हेलो फ्रेंड्स। तो आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और इस रेसिपी का नाम क्या होना चाहिए ये मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी। तो सबसे पहले रेसिपी को देखते हैं, उसके बाद आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर से ये बताइएगा कि इस रेसिपी का क्या नाम रखूं मैं। तो मैंने यहाँ पर 500 ग्राम बासमती चावल लिया है, जिसे मैंने धो करके पानी में डुबो कर रख दिया है करीब आधे घंटे के लिए। और फिर दूसरी बर्तन में यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के आसपास मैंने चना दाल लिया है और इसे भी मैंने भिगो दिया है और चना दाल काफी अच्छी तरह से फूल करके तैयार हो गया है। और तीसरी बर्तन में मैंने यहाँ पर लिया है सोया चंक्स, जिसे सोया बड़ी भी बोलते हैं। और मैंने यहाँ पर लिया है 4 आलू, जिसे छील करके धोकर साफ कर लिया है। और यहाँ पर छोटे मीडियम साइज के 5 प्याज है, 2 टमाटर है। तो सबसे पहले हम आलू को काट करके तैयार कर लेते हैं और आलू को हम काट रहे हैं क्यूब साइज में। जब आलू कट करके तैयार हो जाएगी, उसके बाद प्याज को भी काट करके तैयार कर लेंगे और प्याज को हम स्लाइस में काट करके तैयार करेंगे। तो प्याज की स्लाइसें जितनी पतली होगी उतनी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो मैंने यहाँ पर प्याज को भी कट कर लिया है और दोनों टमाटर को भी काट करके तैयार कर लेते हैं। और जब हम इसे बनाएंगे ना, तो इन सारी चीज़ों की तैयारी पहले से करके रख लेना है, क्योंकि जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना, तो फिर बीच में ये सारी चीजें करने का टाइम नहीं मिलता है। तो इन सारी चीजों की तैयारी आपको पहले से करके रेडी रखना है। तो मैंने यहाँ पर सारी चीजों की लगभग तैयारी करके रख लिया है और टमाटर को भी मैंने काट लिया है। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई को चढ़ाया और इसमें मैं डाल रही हूँ पानी गर्म होने के लिए। और जब तक पानी उबल रही है तब तक मैं कुछ मसाले तैयार कर रही हूँ। तो मसालों में आप देख सकते हैं 2 तेजपत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 इलायची और 4 लौंग हैं और 1 बड़ी वाली इलायची, 2 छोटी वाली इलायची मैंने लिया है हरी वाली, और कुछ काली मिर्च है और ये जावित्री है और थोड़ी सी जीरा मैंने रखा है। तो काली मिर्च में मैंने 3 से 4 दाना मैंने प्लेट में छोड़ा, बाकी को मैं ग्राइंड कर रही हूँ। लहसुन, काली मिर्च और धनिया पत्ती था और पुदीना पत्ती था। तो इन सारी चीजों को ग्राइंड करके मैंने मसाला तैयार कर लिया है। इधर पानी भी उबल चुकी है। तो सोया बड़ी जो बर्तन में रखा हुआ है, इस गर्म पानी को सोया बड़ी में डाल देंगे और 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे गर्म पानी में ही। और 5 मिनट बाद आप देखेंगे कि सोया बड़ी जो है सो सॉफ्ट हो जाएगा। तो इधर कढ़ाई जो है सो खाली है, इसमें डाल देते हैं ऑयल। ऑयल जब गर्म हो गई, उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी जीरा डाल रही हूँ और फिर मैं डाल रही हूँ ये आलू कटे हुए और इसे भून लेंगे। और जब इस आलू को भून करके तैयार करेंगे तो इसमें मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। नमक, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ इसे ऑयल में भून लेना है। तो मैंने यहाँ पर आलू को भूनने के लिए दे दिया है और बीच बीच में मैं चलाती हूँ। और इधर जो है सो सोया बड़ी जो है सो 5 मिनट गर्म पानी में रहने के बाद ये सॉफ्ट हो चुका है। इसके बाद पानी काफी गर्म था तो मैंने पानी को चेंज कर दिया और 1-2 पानी को ठंडे पानी से चेंज करने के बाद इसके सारे पानी को निचोड़ करके सोया बड़ी को ले लेना है और इस पानी को हटा दीजिए। दूसरी साइड आलू को बीच बीच में मैं चलाती भी रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं आलू में जो है सो कलर चेंज हो गया है और आलू भून करके तैयार हो चुका है। तो इसे जो है सो एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। ये आलू अभी पूरी तरह से कुक नहीं हुआ है, इसे मैंने सिर्फ ऑयल के साथ थोड़ी देर भून लिया है और इसके कलर चेंज होने तक मैंने भून लिया। ऑयल अभी भी कढ़ाई में है, इसी ऑयल में हम अब सोया बड़ी को भी भून करके तैयार कर लेते हैं। और सोया बड़ी को भी जब भूनेंगे तो इसमें भी मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ और इसे रेगुलर चलाते हुए भून करके तैयार कर लेंगे। सोया बड़ी को भी कलर चेंज होने तक भून लीजिए और फिर इसे भी एक बर्तन में निकाल कर तैयार कर लेते हैं। तो सोया बड़ी भी भून करके तैयार हो चुका है, इसे भी निकाल लेते हैं। एक बार इसे बना करके जरूर से ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी आपको। प्लीज मेरी बात को मान करके एक बार जरूर बनाइएगा और अपने बच्चों को भी दीजिएगा, आपके बच्चे भी बहुत पसंद करके खाएंगे। इसके बाद मैंने इसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल दिया। मैं इस रेसिपी को घी और ऑयल दोनों के साथ में मिक्स करके बना रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ घी में ही इस रेसिपी को बना सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पर जो भी मसाले आप लोगों को दिखाया था ना, वो सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिया है और इलायची को जो है सो खोल करके मैंने डाल दिया है। इसे मिक्स कर लेते हैं और फिर एक बर्तन में मैंने यहाँ पर निकाल करके रखा है 8 से 10 काजू और इसे भी मैंने डाल दिया इसमें और फिर ये चना दाल, इसके सारे पानी को निकाल लिया था मैंने और फिर मैं इस चना दाल को डाल रही हूँ और इसे भी भून लेंगे थोड़ी देर। और इस चना दाल को भी हम 2 मिनट तक भून लेंगे और जब ये चना दाल बन कर के तैयार होता है ना, तो मतलब ये पूरी तरह से घुलता नहीं है, ये जब बनाएँगे ना तो पूरी तरह से ये इसी तरह से खड़ा रहेगा और जब खाएँगे तो ये खड़ा-खड़ा दाल जब मुँह में आता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पर चना दाल को भी 2 मिनट के लिए इसे भून लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है और अब जो है सो मैं चावल डाल रही हूँ इसमें। ये बासमती पुलाव बनाने वाला चावल है, जिससे आप पुलाव बनाते हो ना, बस वही चावल मैंने लेकर के तैयार किया है और इसे मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। इससे चावल जो है सो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी पुलाव भी बन कर के तैयार होती है। तो एक तरह से आप पुलाव टाइप समझो या फिर बिरयानी समझो या फिर आप इसे सूखी खिचड़ी भी बोल सकते हैं। आप इसे जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। तो मैं इस चावल को भी 2 मिनट के लिए मैंने घी के साथ भून लिया है। जब इन सारी चीज़ों की तैयारी हो गई, उसके बाद मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया, ठीक है? इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल और फिर थोड़ी-सी जीरा मैंने इसमें डाल दिया और जीरा चटक गई, इसके बाद मैंने प्याज़ कटे हुए जो थे, उसे मैंने डाल दिया है और प्याज़ को सॉफ्ट होने तक मैंने पका लिया। फिर मैंने जो मसाले तैयार करके रखे थे ना, उसे मैंने डाल दिया है और इसे भी हम भून लेंगे। तो ग्राइंडर जार में भी जो मसाले लगे हुए थे उसमें भी मैंने थोड़ा-सा पानी डाल कर के इसे भी मैंने डाल दिया और फिर मैं यहाँ पर कुछ मसाले डाल रही हूँ। जैसे कि 2 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने डाला है जीरा पाउडर और रेड मिर्च मैं डाल रही हूँ, तीखी वाली थोड़ी-सी मैंने आधी चम्मच डाला था और 2 चुटकी, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें या फिर नहीं भी डाल सकते हैं। 2 चुटकी मैंने इसमें हल्दी ऐड किया था। इसके बाद इसे मैंने मिक्स किया और फिर कटे हुए टमाटर को भी मैंने डाल दिया है और फिर थोड़ी-सी मैंने मसालों में नमक डाल दिया। इससे क्या होगा कि मसाले काफ़ी जल्दी भून करके तैयार हो जाता है। फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच बिरयानी मसाला और इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे और इसे भून लेते हैं। तो भूनने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा पानी भी डाल दिया है और इस मसालों को भून करके मैंने तैयार कर दिया है। जब ये मसाले भूनकर तैयार हो गए, उसके बाद इसमें भुने हुए आलू और सोया बड़ी को डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद के अकॉर्डिंग। क्योंकि मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला था, तो अब यहाँ पर नमक भी डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट तक भून करके तैयार करेंगे और इसे पका लेंगे 3 से 4 मिनट तक। क्योंकि जब हम इसमें चावल डालेंगे ना, तो फिर ये सोया बड़ी मसालों के साथ भून नहीं पाएगा। तो इसे इसी स्टेज पर भूनना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सोया बड़ी और आलू में थोड़ा स्वाद बढ़ जाएगा। तो मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए भून करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से भून करके तैयार हो गया है और इसका कलर से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत अच्छी भून करके तैयार हो चुकी है। जब ये भून करके तैयार हो गया ना, इसके बाद मैंने इसमें यहाँ पर डाल दिया है पानी। अच्छा, पानी इतना डालना है जिससे कि चावल मैंने लिया था 500 ग्राम, तो यहाँ पर पानी उसका 1.5 गुना डालना है। जी नहीं, 1.5 गुना पानी नहीं डालना है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1.5 गुना पानी ही तो प्रेशर कुकर में जाता है पुलाव बनने के लिए। हाँ, जाता तो है, लेकिन यहाँ पर सोया बड़ी है इसमें और सोया बड़ी पानी को काफ़ी सोखता है। आलू भी है साथ में और चना दाल भी है। ये सारी चीज़ें पानी को सोख लेगा, इसलिए यहाँ पर जितने आप क्वांटिटी में चावल डाले थे ना, उसका 2 गुना पानी डालिएगा।
तभी जाकर के ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन कर के तैयार होगी। तो मैंने यहाँ पर जितना चावल लिया था ना, उसका 2 गुना पानी डाल दिया है और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी-सी नमक भी डाल रही हूँ। क्योंकि उस समय जो नमक मैंने डाला था ना, वो सब्जियों में डाला था। चावल डालने के बाद मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, इसलिए थोड़ी-सी नमक मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। फिर कटे हुए 2 हरी मिर्च मैंने लिया है, जिसे मैंने बीच से काट लिया था और फिर कुछ स्लाइस किए हुए अदरक थे टुकड़े और फिर मैंने धनिया पत्ती डाल कर के कुकर को बंद कर दिया और 1 विसल आने तक मैंने इसे पका लिया है। और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखा था और जब प्रेशर अपने आप रिलीज हो गई, उसके बाद मैं आपको खोल करके दिखा रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी बन करके ये तैयार हुई है। इसमें जो मैंने चना दाल यूज़ किया था ना, वो बिल्कुल भी घुली नहीं है, एकदम खड़ी-खड़ी है और ये सारी चीज़ें की मिक्सिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन कर के तैयार हुआ है। ये स्वाद में भी काफ़ी बेहतरीन है, आप एक बार बनाकर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो इसके साथ सर्व करने के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ रायता। तो रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है दही और ये दही मेरे घर के जमाए हुए हैं, इसे मैंने खुद बनाकर तैयार किया है। जनरली दही को मैं घर पर ही बनाती हूँ और बाहर से खरीदा हुआ दही बहुत ही कम इस्तेमाल में करती हूँ। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले दही को फेंट करके तैयार कर लेंगे और फिर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काला नमक और भुना जीरा पाउडर और फिर चिली फ्लेक्स या फिर भुने हुए रेड मिर्च का पाउडर आप डाल सकते हैं कुटी हुई। या फिर अगर आप रेड मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इसे आप हटा सकते हैं और फिर आप इसमें सिर्फ काला नमक और भुना जीरा पाउडर का ही इस्तेमाल करके बना सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर बूंदी डाल रही हूँ दही में और ये रायता बन करके तैयार हो गया है। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जल्दी ये बन करके तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो रायता भी बन करके तैयार हो गया है, तो चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं और मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ। तो आपने फ्रेंड्स इसका क्या नाम रखा, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। क्या सोया बिरयानी है इसका नाम या फिर सूखी खिचड़ी? क्या नाम आप देना चाहेंगे? प्लीज़ ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा। ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बन कर के तैयार हुआ। जब मैंने इसे बनाया तो मेरे बच्चों ने तो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो फ्रेंड्स आप लोग कब इसे बना रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर से बताइएगा और ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।